मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अर्थात स्टेटमेंट में बताया गया है हमें कि एक रेखाखंड है जो कि 4, -1 और -2, से मिलकर बना हुआ है, उसको समान त्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में बांटना है। अगर हम किसी भी रेखाखंड को 3 भागों में बांटेंगे तो हमारे को मुख्य रूप से 2 बिंदु मिलेंगे। उन 2 बिंदुओं के यानी कि उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं हमें। पिक्चर बन के आती है। मान लेते हैं पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए बिंदु है वो है 4, -1 और बी बिंदु है -2, -3। अब समान भागों में तीनों में बांटना है तो एक बिंदु ले लेते हैं P, दूसरा बिंदु ले लिया Q। अतः AP बराबर है PQ बराबर है QB बराबर मान लेते हैं K के, क्योंकि जो टुकड़ा हमारा AP वाला है वही टुकड़ा PQ वाला भी बनेगा और वही टुकड़ा QB वाला बनेगा। तभी हम इस पूरे रेखाखंड को समान 3 भागों में बांट सकेंगे। तो जो PB है यानी कि P से लेकर B तक का जो रेखाखंड है उसको हम लिख सकते हैं PQ + QB। इसी प्रकार से AQ वाला रेखाखंड है उसको लिख सकते हैं AP प्लस का PQ। अतः 2 बार मान लेते हैं हम, ये K के बराबर थे दिए ले लिए थे हमने ऊपर, तो K + K 2K, K + K 2K। अब हम विभाजन सूत्र लगाने के लिए 3 पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। तो हम इस लाइन का टुकड़ा उठा लेते हैं, जैसे A 4, -1, B -2, -3 और P बिंदु ले लेते हैं X, Y। अब AP अनुपात PB ज्ञात करना है हमने। AP अनुपात PB K के अनुसार आएगा K अनुपात 2K। K से K कैंसल आउट हो गया, अनुपात आ गया 1:2। विभाजन सूत्र लगाते हैं फिर से। विभाजन सूत्र में था P वाले जो पॉइंट्स थे X की वैल्यू आएगी mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। Y की वैल्यू आएगी my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। यहाँ भी A वाले बिंदु होंगे वो होंगे x1, y1, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई 4, y1 की वैल्यू आ गई -1, x2 की वैल्यू आएगी -2, y2 की वैल्यू आएगी -3। वैल्यूज पुट करते हैं। x बराबर है 1 × -2 + 2 × 4 डिवाइड बाई 1 + 2। 2 × 1 -2, 4 × 2 8 डिवाइड बाई 3। 8 में से 2 गए 6, 6/3, 3 से 6 को भाग करेंगे तो आंसर 2। सेम y में वैल्यूज पुट करेंगे। y बराबर है 1 × -3 जमा 2 × -1 बटे 1 जमा 2। 3 × 1 -3, 2 × -1 -2 डिवाइड बाई 3 बराबर है 3
-2 -3 -2 -5 डिवाइड बाई 3। अतः जो p के निर्देशांक थे वो बन गए 2, -5/3। सिमिलरली इसी मेथड से हम निकालेंगे q के निर्देशांक। अब लाइन लेते हैं हम या रेखा लेते हैं a 4, -1, b -2, -3, q x, y। अब हमारे पास रेशो आएगा AQ रेशो QB। अतः AP प्लस का PQ यानी कि AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस का PQ रेशो QB। AP K और PQB K, तो 2K यानी कि 2K प्लस रेशो K। 2K रेशो K का मतलब 2:1। वैल्यूज विभाजन सूत्र देखते हैं। x बराबर है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। y बराबर है m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। x में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × -2 प्लस 1 × 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 2 2 जा 4 -4, 4 1 जा 4 यानी कि +4 डिवाइड बाई 3। -4 + 4 0/3, आंसर 0। y में वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। -6 -1 डिवाइड बाई 3, -7/3। तो Q के निर्देशांक आ गए 0, -7/3। अतः समत्रिभाजक जो निकालना थे हमें दो बिंदु वो आ गए। P वाले बिंदु तो आ गए 2, -5/3 और Q वाले बिंदु आ गए 0, -7/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।